सिद्धेश्वर वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वही एकमात्र यह जनवान है। भगवत्मा, जीवन का अगर कोई सार है तो यह मनुष्य पर्याय है। और जब तक इस न पर्याय रूपी सार को जीव नहीं समझेगा, तब तक उसका यह जीवन एकमात्र भार है, वजन है। इसलिए जो ये पूरी जीवन की यात्रा में जीव ने जो निगोद से लेकर प्रारंभ की थी, ऐसी उस यात्रा में अगर कोई सारभूत है तो यह नर पर्याय, मनुष्य पर्याय। पर मात्र मनुष्य बनना ही काफ़ी नहीं है, इंसान बनना ही काफ़ी नहीं है अपना कल्याण करने। सच्चा बोध, सच्चा निर्णय करने की भी आवश्यकता है कि पुरुषार्थ करके मनुष्य तो बन गए, इंसान भी बन गए, नर पर्याय, नर देह भी मिल गई, पर इसमें भी हमें कुछ सार खोजने की आवश्यकता थी। क्योंकि जिन जिन जीवों ने जीवन के सार को, नर देह की सार को प्राप्त कर लिया, वे भगवान बन गए। और जो सार को समझ नहीं पाए, वह अपने जीवन को एकमात्र भार, वजन की भांति पहुंचे। क्या किया जीवन में? एक स्थान से दूसरे स्थान तक माँ भार ही तो ढोते रहे। कभी पिता के घर में वजन ढोया, कभी पति के घर में वजन ढोया, और बुढ़ापे में बच्चों के घर में वजन ढोया। पूरा जीवन सभी का मात्र अपने जीवन का भार ढोने में गया। सुबह, दोपहर, शाम, कभी घर से दुकान, दुकान से घर। ज़्यादा धर्मात्मा हो गए पंडित जी तो मंदिर से घर, घर से मंदिर। कोई चावल की डिब्बी लेकर तो कोई ग्रंथों का भार ढोता रहा। जीवन के सार को समझ ही नहीं पाए कि ये मनुष्य पर्याय रूपी सार, सर्वोत्कृष्ट वस्तु हमें मिली थी, इसमें भी हमें और भी कुछ सर्वोत्कृष्ट सामग्री को प्राप्त करना था। क्योंकि मनुष्य पर्याय एक ऐसी दुर्लभ पर्याय है जिसके माध्यम से हम जिस दिशा में जाना चाहे, जहाँ जाना चाहे वहाँ पहुँच सकते। हम इंसान से भगवान भी बन सकते हैं, इंसान से हैवान भी बन सकते हैं, हैवान बनकर नरक निगोद में पुनः टपक सकते। निर्णय एक इंसान को अपने स्वयं के जीवन के बारे में, स्वयं के जीवन की यात्रा के बारे में। प्रत्येक जीव ने यात्रा प्रारंभ की, पर यात्रा करते करते मात्र जीवन भार ढोने के लिए नहीं था, जीवन के सार को प्राप्त करने के लिए था। सार यानी उत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ वस्तु, जिसका कोई दूसरा मुकाबला ही नहीं है, जिसका दूसरा कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, ऐसी वस्तु सार उत्कृष्ट होती है। कभी प्राप्त किया उस सार को? नहीं। जीवन के सार को प्राप्त नहीं किया, इसलिए तो जीवन सार हो गया। सार जानते हैं ना सत भैया जी? किसे कहते हैं? साथ बुंदेलखंड में आप लोग नहीं जानते? सार किसे कहते कैलाशन पंडित जी? जहां, कह दो ना काका, कौन बांधते हैं? किसे बांधने का स्थान है? जहां ढोर, गाय बांधे जाते, उसे बुंदेलखंड में सार कहा जाता है। हमने जीवन को सार तो बना लिया, पर जीवन के सार को प्राप्त नहीं कर पाए।
अंतर समझना। जैसे घर में किसी निर्धारित स्थान पर गाय भैंस या जानवरों को बांधने का स्थान सार होता है, वैसे ही हमने जीवन में कभी राग द्वेष, कभी क्रोधमान, कभी इंद्रियों के विषय आदि रूपी उन पापों को, ढोरों को तो बांधते बांधते जीवन को सार कर दिया, पर जीवन के सार को प्राप्त नहीं किया। शब्द भले एक ही है, शब्द भले ही सार एक है, पर एक सार श्रेष्ठ है और एक सार निस्सार है। हम आज तक शब्दों के अर्थों को और भावों को भी ग्रहण नहीं कर पाए। पढ़ लिया, कई बार पढ़ लिया, सुन लिया कि हमें जीवन को सर्वश्रेष्ठ करना है, जीवन के सार को प्राप्त करना है, हमने प्राप्त कर लिया ढोरों को बांध के। आज तो घरों में, किसी के घरों में ढोर जानवर नहीं होंगे, पर वह फिर भी एक पहले ज़माने में एक निर्धारित स्थान था, वही ढोर बनते थे। आज तो कई सारे ऐसे घर हैं जहां इंसान तो कमरे में रहते हैं और पूरे घर में तिरियन से घूमते। जाके देख लेना जिनके घर श्वान पले। सोचने समझने जैसी बात है कि हम अपने जीवन को भार बना के क्यों जी रहे हैं, जीवन के रहस्यों को, जीवन के सार को क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं? क्योंकि अभी तक हमारे पास समझ और समय दोनों भी नहीं था। बिल्कुल समय और समझ दोनों भी नहीं थी। धोखे से समझ आती है तब कक्का हाथ से समय निकल गया होता है, और जिन युवाओं के पास समय है उनके पास आज समझ नहीं है, जिस कारण से वह भार और भार ही बनता जा रहा है। वजन ढोने के अलावा, भार को ढोने के अलावा जीवन में किया क्या? बचपन का भार ढोए 55 तक पहुँचे, 55 का भार ढोए शमशान तक पहुँचे, शमशान में भी वहाँ भार ढोते ढोते एक पर्याय नष्ट हो गई, दूसरी पर्याय का भार, दूसरी पर्याय नष्ट हो गई, तीसरी पर्याय का भार, मात्र पर्यायों का भार ढोते रहे। जीवन का जो रहस्य सार था उसे हम आज तक प्राप्त नहीं कर पाए। ये कितनी दुर्लभता से, कितनी मेहनत से ये नरदेह मिली थी। सभी पर्यायों में अगर कोई श्रेष्ठतम सारभूत पर्याय थी तो ये मनुष्य पर्याय थी। मनुष्य पर्याय भी मिली, पहली बार नहीं, पहली बार मिली नहीं, पहली बार नहीं मिली, कई बार मनुष्य पर्याय हमें मिली, पर उस मनुष्य पर्याय की दुर्लभता का बोध नहीं कर पाए, और मनुष्य पर्याय मिलने के बाद भी सारभूत वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाए। एक समझदार तिर्यंच भी अपने सार की वस्तु इकट्ठी करता है। देखा कभी चिड़ियों को? देखा, वह घोंसला भी बुनती है, वह भी कहीं कितने ही कचड़े में जाके घूम के आ जाए, पर उसके लिए जितना जरूरी का तिनका था, एक सुतली का धागा था, पूरे कचड़े से खोजकर उतना ही उठा के लाती है। चाहे वह कचड़ा हो था, पर फिर भी कचड़े में से भी वह सार वस्तु उठाती है, और हम सार में से भी कचड़ा उठाते हैं। धर्म में भी से कचड़ा उठाते हैं, धर्म आयतनों से भी हम मात्र कचड़ा इकट्ठा करके, राग द्वेष की धूली को इकट्ठा करते हुए पापों को गंवा रहे हैं, अन्य कुछ नहीं कर रहा। तिर्यंच भी जानता है कि मुझे किस समय पे क्या ग्रहण करना है, किसको ग्रहण क्या नहीं करना है। क्या हंस के बारे में माँ नहीं सुना? देखा भले ही नहीं हो, पर सुना तो होगा। भले ही कितना पानी और दूध मिला हो, पर वह पानी को कभी ग्रहण नहीं करता। ग्रहण करता है तो मात्र दूध को करता है। हम क्या ग्रहण कर पाए आज तक जीवन में? मनुष्य बने, जैन कुल में जन्मे, देव शास्त्र गुरु, हमें ये बहुत श्रेष्ठ रत्न मिले, पर उनके पास से कुछ सार ग्रहण कर पाए? कुछ सर्वश्रेष्ठ वस्तु, कोई काम की सामग्री हम इकट्ठी कर पाए? नहीं कर पाए। तिर्यंच को तो
कुछ हद तक विवेक जागृत हो रहा है, पर आज के इंसानों को इतना भी विवेक नहीं है कि हमें धर्म से, धर्म आयतनों से और सच्चे धर्मात्मा से किसे ग्रहण करना है। क्योंकि जीवन का सार जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये जीवन एक भार है, वजन है। और बिना सोचे समझे वजन ढो रहे हैं तो मात्र और मात्र वह वजन तुम्हारे मरने की तैयारी करने वाला है, अन्य कुछ नहीं। जैसे वह एक तिर्यंश होता है, उसके पीठ में कुछ भी ढो दो। जानते हो ईंट ढोने वाला कौन? ईंट ढोने वाला, उस ईंट ढोने वाले के पीठ पर चाहे तुम ईंट डाल दो, मिट्टी भर लो, मटके भर दो, जो सामग्री भर दो, वो ये नहीं सोचता कि मेरे पीठ पे क्या रखा है। उसे तो इतना ही पता है यहाँ से वहां पहुंचना है और वहां से यहाँ पहुंचना है। ऐसी स्थिति क्या आप लोगों की नहीं हुई? नहीं, मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं। क्या कह रहे? बिल्कुल ऐसी स्थिति है। ये झोले में सब्जी भरी है कि झोले में क्या भरा है पता नहीं, पर बाजार से मंदिर तक, घर तक उतना ही वजन ढो रहे हैं, जीवन ढो रहे हैं। कब जीवन शुरू हुआ, कब हम बचपन से 55 तक पहुंचे और कब अंतिम समय उस शमशान के चिता तक पहुंच रहे हैं, कुछ विवेक ही नहीं, कुछ ध्यान ही नहीं, कुछ ज्ञान ही नहीं है। मात्र और मात्र उस भेड़ चाल की भांति हम भी चल रहे हैं। आगे वाला गिर गया, हम भी जाके पीछे से धड़ाम। सामने वाला मंदिर जाता है, हम भी मंदिर जाते हैं। सामने वाले ने प्रवचन सुने, हम भी सुन रहे हैं। क्यों सुने? क्यों हम मंदिर में पूजा कर रहे हैं वर्षों से? नहीं पता। बस देखा सेखी धर्म धर्म की क्रिया करते रहे। ये धर्म की क्रिया को भी बिना समझे करना सतभैया मात्र और मात्र वह धर्म को ढोना है, धर्म का भार ढोना है। यही तो किया आज तक जो तथाकथित धर्मात्मा थे, जिनको धर्म का बोध नहीं, धर्म की क्रियाओं का बोध नहीं है, पर फिर भी धर्म करते हुए जो दिखाने का काम चल रहा है, वह पंडित जी मात्र धर्म का भार ढो रहे हैं, धर्म समझ नहीं रहे। धर्म का और जीवन का सार आज किसी के पास दिख ही कहाँ रहा है? नहीं है। एक धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा को देखकर अगर वह परस्पर में वात्सल्य और प्रेम को प्राप्त नहीं हो पा रहा है, दूसरे की परीक्षा करने में तत्पर हो रहा है, तो वह धर्म के सार को नहीं, धर्म के भार को ढो रहा है। सार बहुत बड़ा नहीं होता, जो सार सत्व होता है बहुत बड़ा नहीं होता। देखा कभी माँ नींबू का सत्व? वो तो तुरंत याद आ जाए। धर्म की बातें नहीं आए पर भोजन की बातें पूछ लो। नींबू इतना होता है, उसका सत्व इतना सा होता है। पूरे नींबू को एक जगह से दूसरी जगह ढोने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही जीवन कितना बड़ा क्यों ना हो, पर उसका सार, उसका सत्व इतना सा ही होता है। एक इतना सा वह नींबू का सत्व पानी में घोल लो तो क्या वहां एक नींबू के रस के बराबर काम नहीं होगा? काम तो बहुत कुछ होगा, पर हम काम करना सच्चा सीख कब पाएंगे? जब तक ये सार नहीं आएगा जीवन में, तब तक जीवन का भार ढोते रहेंगे। क्या है सार? क्या है सार? क्या मात्र कुछ धन दौलत प्राप्त कर लेना ये मनुष्य पर्याय का सार है? नहीं। कई हजारों लाखों सैकड़ों करोड़ों लोगों ने उस धन दौलत नाम शोहरत सब कुछ कमा ली, पर क्या सुख कमा पाए? क्या कुछ आनंद के क्षण जी पाए? नहीं जी पाए। फिर ये धन दौलत कमाने के बाद भी अगर आपको सुख शांति और आनंद का वेदन नहीं हो रहा है, मतलब क्या हुआ? ये धन दौलत उसका साधन नहीं था, ये सार नहीं था, ये निस्सार था, ये मात्र भार था। कोई ये मानकर खुश हो रहा है कि मैं लखपति हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मैं अरबपति हूँ, मेरी इतनी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी इतनी बड़ी जायदाद, ये तुम सुख के साधन नहीं, ये भी तो भार ही तो ढो रहे हैं।
जन्म तो एक झोपड़िया में हुआ था, खपरेल घर में हुआ था, अब करोड़पति का लेबल लगा के जीवन भर वजन ढो रहे हैं, मैं करोड़पति, मैं अरबपति। घर की पत्नी पति नहीं कह रहे और अरबपति कह के घूम रहे हैं। सच्चाई का बोध करने की आवश्यकता है, जीवन के सार को प्राप्त करने की आवश्यकता है। ये मनुष्य पर्याय सर्वश्रेष्ठ सारभूत पर्याय थी, और इस पर्याय में भी अगर तीन लोक में कोई सार है तो ये सम्यक ज्ञान है। पढ़ी होगी ना माँ कई बार छह डाला? नहीं पढ़ी? टीकमगढ़ के तो बच्चे बच्चे ही ज्ञानी हैं, और फिर माताओं और बड़ों की कहना ही क्या, ज्ञान की तो कहीं कमी है ही नहीं। क्यों पंडित जी? हर एक आध दो घर छोड़ो कि पंडित जी मिल जाते हैं, और हर चार घर छोड़ो कि नेता भी मिल जाते हैं। पर सोचो समझो, उस ज्ञान का उपयोग हमने स्वयं के लिए कब कब किया? दूसरों के लिए प्रत्येक समय वो ज्ञान हमारे लिए कार्यकारी बनता रहा, पर स्वयं के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे कल परसों जब विहार करते हुए आ रहे थे, सुबह सुबह के समय में देख रहा था, रास्ते के दोनों किनारे में बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे थे, और सुबह सुबह के विहार में देख रहा था कि जहां पहुंचो वहां टप टप। देखा मंत्री जी कल आप भी तो आए थे, वे बीन रहे थे, कोई झाड़ू लगा रहा था। वे जैसे पेड़ के लिए नहीं, कौन से पेड़ की कह रहा हूं पता चल गया? महुआ। जैसे ही सूर्य खिलता है, जैसे ही सूर्य उदित होता है, वे महुआ के पेड़ से महुआ टपकने लगती है। जैसे वे महुआ के पेड़ से महुआ टपकते हैं, पर महुआ के लिए, पेड़ के लिए महुआ कितना काम का? कुछ काम का नहीं। बिल्कुल पंडित जी, आज के जीवों का ज्ञान ऐसा ही हुआ है, जैसे ही दूसरा कोई सूर्य सामने आता है, कोई व्यक्ति सामने आता है, ऐसा ज्ञान बखेर देते, ऐसा ज्ञान टपक जाता है, पूरा टप 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 करके शाम तक देखना महुआ का पेड़ पुनः खाली का खाली। बिल्कुल आज के ज्ञानियों का ज्ञान ऐसा ही हुआ है, दूसरों के लिए बखेरने के लिए, बताने के लिए पूरा पूरा ज्ञान है, पर स्वयं के लिए कुछ नहीं। जैसे सुबह होते ही वे महुआ का पेड़ खाली हो जाता है, महुआ टपक टपक के, ऐसे ही माताओं दूसरों को ज्ञान देते देते ज्ञान इतना टपक गया, इतना टपक गया, इतना ज्ञान टपक गया कि स्वयं के लिए कुछ ज्ञान आप ही लोग कह रहे बचा नहीं। कम से कम इतना बोध है, यही बहुत बड़ी बात है। ज्ञान का प्रयोग स्वयं के लिए करना था, क्योंकि जीवन में तीन लोक में अगर कोई सार है तो ये ज्ञान है, सामान्य नहीं, ये सम्यक ज्ञान है।